राजधानी जयपुर में पूरा प्रदेश होली मना रहा है, लेकिन इसी बीच पुलवामा हमले में शहीदों की 3 वीरांगना पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के आवास के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं। होली पर वीरांगनाओं के धरने पर बैठने को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री शकुंतला रावत धरने पर पहुंचे और इस दौरान भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी साथ रहे। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत ने तीनों वीरांगनाओं से बात की और इस दौरान सरकार के मंत्रियों ने वीरांगनाओं की सभी मांगों पर सहमति जताई है। जिन पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई पर भी आश्वासन दिया गया है। हालांकि वीरांगनाओं ने सरकार से लिखित में आश्वासन मांगा है। वीरांगनाओं का कहना है कि हमें लिखित में सरकार आश्वासन दे, हम धरने से उठ जाएंगे। आप अब तैयार हैं? वीरांगना जी, ये लिखित में देने के लिए तैयार है? राजेश को जो हमारे मुंह बांधे थप्पड़ मारे हो गया, उसका जो अपमान है बहुत ज्यादा है। मेरे को तो ऐसा है कि मंत्री के सामने हम खड़े हो जाएंगे, हमारे को फांसी दे दो, गोली काट दो, हम तैयार हैं। हम जीना ही नहीं चाहते हमारे समाज में। मैं कैसे मुंड दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? इतनी मारपीट की वीरांगना के साथ ऐसे वहाँ मुख्यमंत्री जी के गेट के सामने इतनी मारपीट हो रही है, तो पुलिस वाले वो दो को तो बिल्कुल न्याय चाहिए। मेरे को तो लिखित में चाहिए, लिखित में चाहिए। बिल्कुल इस पर भी बात कर लेते हैं। हम इनकी मांग मानने को तैयार है, जैसे कि गवर्नमेंट का जो रूल है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जैसा कि पैकेज दिया है, आप गुजर समानते हूँ जो लिखित में मानती हूँ, कॉलेज और नौकरी लिखित में देते हैं। राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री गहलोत साहब हैं, गहलोत जी ने जो पैकेज दिया पूरे भारत देश में ऐसा पैकेज नहीं है। सबसे ज्यादा, और जैसे पुलवामा को उसमें भी 25 से सीधा ही 50 लाख का पैकेज वीरांगनाओं के लिए कर दिया और उनके बच्चों को या पत्नी को सरकारी नौकरी देने का किया घोषणा, माँ बाप के लिए किया। तो ये सारी जो हुई ऐसी पूरे भारत देश में कहीं नहीं है जैसी कि राजस्थान सरकार ने जो घोषणाएं की है। अब ये कह रही है कि भाई ना तो हम बच्चों को नौकरी चाहते हैं, ना हम खुद नौकरी करना चाहते हैं। ये अपने फैमिली मेंबर जो है इनके लेबर, उनकी नौकरी के लिए कर रहे हैं। तो उसमें रिलैक्सेशन सरकार किस तरीके से कोई नया उसमें नियम लगा करके दे सके। और बाकी इनकी है एक कॉलेज का नामकरण की बात है और उनकी एक मूर्ति तो वो चौराहे के पास में कहीं पर भी लग सकती है। सम्माननीय मंत्री महोदय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, जो पहले सैनिक कल्याण बोर्ड में रहे भी हैं, और किरोड़ी लाल जी भी साथ में सांसद हैं। तो हमारी जो सरकार कर सकती है, शायद ऐसा पैकेज पूरी भारत देश में नहीं है। फिर भी अगर उसमें इनकी मांग है स्पेशल, तो हम उसमें शिथिलता बरतते हुए और कानूनन किस तरीके से इनकी मांगों को हम पूरा कर सकते हैं। बाकी ये कह रही है कि लिखित में देंगे, तो हम आपस में बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि साहब पहले किसी ने घोषणा करी थी, पहले ना तो प्रताप सिंह जी ने करी, ना शकुंतला रावत ने करी, मैंने तो करी नहीं। मैं तो जो बोलती हूँ या तो काम, ऐसा कोई घोषणा हम करते नहीं है, करते हैं तो उस काम को पहले कर देते हैं। और हमने पूछ भी लिया है, मैंने बात भी करी थी, शाहपुरा बोले वो बाउंड्री के लिए, और पैसा पड़ा भी है डीआरडीए में। आलोक जी ने, एक सेकंड, आलोक जी ने दे रखा है, इनके क्षेत्र का मैटर, आलोक जी ने दे भी रखा है। बाकी और भी जो काम होंगे, तो शहीद हमारे लिए, शहीद की वीरांगनाओं के लिए सरकार प्रथम नंबर पे है। अगर कोई शिथिलता भी करना पड़ा तो उसमें करेंगे, बात करके। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि हम अपने वादे से मुकरेंगे। बात करके हम जो इनकी मांगे हैं कि लिखित में लेना चाहती हैं, इनको क्या किस तरीके से, जो मुख्यमंत्री महोदय ने तो जो सन यानी कि चाहे 62 में हो, 65 में हो, चाहे 47 में हो, उनको भी नौकरी देने की बात करी है। तो हमारी सरकार कहीं भी शहीदों के लिए कड़ा रुख नहीं अपनाएगी, बिल्कुल नरम रुख अपनाएगी और हमारा प्रयास रहेगा। और मैं तो आप सबके माध्यम से पूरा राजस्थान देख रहा है, प्रताप सिंह जी ने बोला है और मैं बोल रही हूँ कि महिलाएं, महिला होने के नाते हमने भी यही करा है। मैंने सोचा हो गया होगा अभी तक तो इनकी मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जो जो इनकी मांगे एक एक करके, जो जो भी अभी मांग और आ रही है, तो उनका भी करने का। थोड़ा पीछे जाओ आप। हाँ बस ठीक है। 28 फरवरी, 4 मार्च और 6 मार्च, और उसमें प्रमुख रूप से एडिशनल एसपी भरतलाल मीणा और सरोज धायल। एडिशनल एसपी भरतलाल मीणा विधानसभा के सामने जो हाथापाई हुई उनको उठा के पटक लो उसमें थे, और सरोज धायल और उसके मातहत मुख्यमंत्री आवास के सामने जो उनके साथ बदतमीजी हुई है, चोटी पकड़ पकड़ के सड़क पे खींचा है, उसे भी मारा है, इनकी जो है साड़ी भी गिर गई थी, छोटी सी बच्ची भी फंसी। ये जो हुआ है सारा देश देख रहा है।
वो है सरोज घायल, और उसके मातहत का तो पता लगाने में टाइम लगेगा। भरतलाल मीनार में तो कोई दिक्कत है नहीं, मातहत में समय लगेगा, वो सरकार जांच कर ले। लेकिन जो इनकी मांग है कि हम आए थे मान सम्मान मांगने, हमको मिला अपमान, तो ऐसे अधिकारी को निलंबित करो, सस्पेंड करो। और अधिकतर मांगों के लिए सरकार तैयार हो ही गई है कि इनके 250 मीटर की सड़क, बाउंड्री, देवर को नौकरी उसको, और अपने इंद्रावली वाली को उसके देवर की नौकरी, और उसके कॉलेज का नामकरण, उसके चौराहे की मूर्ति, और इसकी 2 किलोमीटर की सड़क।